जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं शराब के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, हमारे समाज में शराब एक बहुत बड़ा टैबू है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि हम में से कई लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं, माने या ना माने। प्रत्यक्ष तौर पर तो सभी ये मानते हैं कि हाँ भैया, हम इसका सेवन नहीं करते, हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कि इसका सेवन करते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक ज़रूरत बन चुकी है। तो अगर आपके लिए भी ये ज़रूरत बन चुकी है तो आपके लिए भी डरने का समय आ चुका है। और अगर आपको वाकई में अपने मन में 1% भी गिल्ट है शराब पीने का, या उसके प्रति जो डर है वो है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, हम लोग पहले इस ग्राउंड को सेट कर लेते हैं। लेकिन हम सभी इससे सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में जानते कितना है? उसके बावजूद भी फिर भी ये काफ़ी हद तक दुनिया भर में अधिकांश लोगों की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुकी है। हम शादियों की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, डिनर्स की बात करते हैं, नाइट आउट की बात करते हैं, और इन सभी मौक़ों पर कहीं ना कहीं शराब की बात ज़रूर होती है। फिर चाहे वो मौका जश्न का हो या दुख का, शराब सभी की साथी हो गई है। लेकिन अव्वल तो शराब पीना ही ठीक नहीं है, हम इस बात को मान चुके हैं। लेकिन अगर आप पी रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि आपकी सेहत को इससे कम नुकसान हो। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप शराब से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, और ड्रिंक से पहले कुछ खाना सही है भी या नहीं। दरअसल जब हम लोग शराब का पहला घूंट पीते हैं तो वो सबसे पहले पेट तक पहुँचती है। अगर हमने शराब पीने से ठीक पहले कुछ खाया है तो पेट पचाने की प्रक्रिया में पहले से ही उस भोजन को तोड़ने के काम में लगा होता है। इसका नतीजा ये होता है कि शराब तेज़ी से शरीर में अवशोषित नहीं होती है। पेट शराब को अवशोषित करता है, लेकिन छोटी आंत मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में बहुत धीमी प्रोसेस से। इससे होता यह है कि अगर हमने कुछ खाया नहीं है तो शराब पेट से होकर तेज़ी से छोटी आंत तक पहुंच जाती है, और ऐसे में वो तेज़ी से खून में मिल जाती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर आप खाली पेट शराब पीते हैं तो आपको बहुत जल्दी नशा होगा। खून में मिलने के बाद शराब दिल और दिमाग तक पहुंचती है, जिससे जल्दी नशा होता है। अगर आप खाली पेट शराब पीते हैं तो शराब को छोटी आंत तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता और वो तेज़ी से नशा देती है। खाली पेट शराब पीने से शराब का प्रभाव बढ़ जाता है, वो तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है और नशा तेज़ी से बढ़ाती है। इसलिए खाने से पहले शराब का सेवन अलग तरह से असर करता है। वहीं शराब भोजन के सामने एक सुरक्षात्मक दीवार का किरदार भी अदा करती है, जो छोटी आंत में शराब के अवशोषण को धीमा कर देती है। अवशोषण प्रक्रिया में देरी कर भोजन प्रभावी ढंग से खून में अल्कोहल की तेज़ी से मिलने की प्रक्रिया को कम कर देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप शराब पीने से पहले कुछ खाते हैं तो आप पर तुरंत नशा नहीं चढ़ेगा। शराब के अवशोषण पर खाने का क्या प्रभाव होता है, ये समझने के साथ ही इसका संतुलन बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। खाली पेट शराब पीने से नशा जल्दी और तेज़ी से हो सकता है, जबकि शराब से पहले भोजन करने से आपको इसके प्रभाव को धीमा करने में मदद मिलती है। अगर भोजन और शराब के बीच का संतुलन बना पाते हैं तो आप सही तरीके से ड्रिंक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ विशेषज्ञों की राय मानना चाहते हैं तो पीने से पहले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर हल्का भोजन और शराब के साथ लाइट स्नैक्स ज़रूर खाएं। ये तरीका आपको अगले दिन होने वाले हैंगओवर से बचने में मदद करेगा। हालांकि तमाम तरह के स्टडीज़ में ये निष्कर्ष सामने आ चुका है कि शराब का किसी भी प्रकार से किसी भी मात्रा में सेवन करना सही नहीं है। इसलिए भैया, शराब से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। भाई शराब ही क्यों, आप सिगरेट की ही बात कर लीजिए। सिगरेट के पैकेट के ऊपर सिगरेट की फ़ोटो नहीं बल्कि एक गले की फ़ोटो होती है जिसमें कैंसर को दिखाया जाता है। बट उसके बावजूद भी क्या लोग रुकते हैं? सरकारें अलग अलग मौक़ों पर चिल्लाती रहती हैं कि ये सब चीज़ें हानिकारक हैं, हानिकारक हैं। दुकानों पर छापे मारे जाते हैं, जहाँ पर कि दुकानों से सिगरेट के डब्बे जब्त किए जाते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब आपको सिगरेट इतनी बुरी लग रही है कि आप दुकानों से जब्ती कर रहे हैं, तो फिर आप फैक्ट्रीज़ को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं जहाँ पे बनाई जा रही हैं? अगर आपको वाकई में इसे ख़त्म करना है तो आप सीधे जड़ पर प्रहार करें ना। ऊपर की छोटी मोटी टहनियों को तोड़ने से क्या होगा? आप जड़ पे प्रहार करें, पेड़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ड्यूअल मेंटालिटी भी निकल कर सामने आती है कि एक तरफ तो आप बोलते हैं हाँ भई ये गलत है, लेकिन आप उसको रोकने के लिए कोई बड़ा और व्यापक कदम भी नहीं उठाते। हमारे देश में कई सारे राज्यों में शराबबंदी है जहाँ शराब नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि जिसको वो चाहिए होती है उसको वो मिल ही जाती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।